बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कोलकाता में एक भव्य समारोह में अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। बंगाल में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा फोकस अवैध घुसपैठ, महिला सुरक्षा और विकास पर करेगी। इसके साथ ही रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी बीजेपी एक बड़ा ऐलान कर सकती है। बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम मोदी की वो 6 गारंटी भी शामिल हो सकती है जिनका ऐलान एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने किया था। वहीं आज गृहमंत्री अमित शाह पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे। अमित शाह दोपहर 3 बजे डेबरा के बालीचक, बजहरी और हाई स्कूल मैदान रैली को संबोधित करेंगे। वहीं शाह की दूसरी रैली शाम 5 बजे खड़गपुर सदर के अतुल मोनी स्कूल में होगी। तो बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र आज रिलीज होने वाला है, जिसमें मुख्य तौर पर अवैध घुसपैठ का मुद्दा होगा, महिला सुरक्षा का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दे आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, जिसमें ये सारे पॉइंटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की और ममता सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को 5 गारंटी भी दी है। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, पश्चिम बर्धमान के आसनसोल और बीरभूम के सिउड़ी की रैलियों में मोदी ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखे हमले किए। मोदी ने कहा कि ममता के राज में बंगाल गुंडागर्दी, रेप, टोलबाजी, सिंडिकेट, कटमनी, करप्शन और तुष्टीकरण खूब फले फूले, लेकिन अब इन सब समस्याओं के अंत का वक्त आ चुका है। मोदी ने आगे ये भी कहा कि अब ये तय हो गया है कि 5 साल पहले जो नंदीग्राम में हुआ वो इस बार भवानीपुर में होने जा रहा है और पूरे बंगाल में होगा। ममता जाएंगी, बीजेपी आएगी, इसके बाद सबका हिसाब होगा, गिन गिन कर हिसाब होगा। हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास। और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लूटेरों का सबका हिसाब होगा। टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। और इसके बाद मोदी ने बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार, हत्या और बमबाजी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की। मोदी ने कहा कि बंगाल एक जमाने में देश का ग्रोथ इंजन था। बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे आगे था, लेकिन ममता ने जिस तरह भय का माहौल बनाया, सिंडिकेट और कटमनी का कल्चर शुरू किया, उससे बंगाल का विकास ठप हो गया। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है।
टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। पीएम मोदी ने इशारों इशारों में उस मुद्दे पर भी जवाब दिया है जिसे ममता जोर शोर से उठा रही हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता अपनी रैलियों में दावा यह कर रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो बंगाल में नॉनवेज खाने पर पाबंदी लगा देगी। बंगाल में मांस भात मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस पर मोदी ने कहा कि बीते 11 सालों में देश में मछली का उत्पादन 2 गुना हो गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बंगाल अभी भी इस मामले में पिछड़ा है। बंगाल को अभी भी दूसरे राज्य से मछली मंगवानी पड़ती है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो मछली उत्पादन में भी बंगाल आत्मनिर्भर बनेगा। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है, लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ। जबकि यहां बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है,